देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है ना, वो समझने का ट्राई करते। आपके पास एक प्लेन है ए जो कि ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना, और उसका स्पीड आपको दे दिया है 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो प्लेन बी है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका स्पीड हमें नहीं पता है, ठीक है। और ये जो नो स्पीड जो मैंने बताई ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने बताई। पर होता क्या है, प्लेन ए के लिए ना, प्लेन ए के लिए बी वाला पायलट कितना 60 डिग्री के एंगल पर, है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो हमको फाइंड आउट कर लेना है प्लेन बी का ओरिजिनल वेलोसिटी क्या रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम यूज़ में लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्लेन को ए को के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो हम ए को रेस्ट में रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या रखने वाले हैं, पहले हम ग्राउंड के फ्रेम में क्या करते हैं, ए और बी की वेलोसिटीज़ बना लेते हैं ना। तो इस डायरेक्शन को बी के लिए मैं आई कैप बोल देता हूँ, और इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूँ अभी के लिए जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ए की अगर मैं लिखूँ तो वेलोसिटी ए का कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है, तो आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो गया है वी ए वेक्टर, जो कि हो जाएगा 900 आई कैप, ठीक है। और देखिए जो दूसरा प्लेन है ना, जो दूसरा प्लेन है बी, उसका वेलोसिटी आपको क्या दिया है, 45 डिग्री पे दिया ना, 45 डिग्री पे दिया है। तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो वी बी बोलो कितना हो जाएगा, वी बी इसका मैग्नीट्यूड हम यू बोल देते तो, और डिवाइड बाय √2 है ना, क्योंकि कॉस 45 आई कैप साइन 45 जे कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी भी क्या है, आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखते हैं, इन द फ्रेम ऑफ ए, है ना, हम बात करते इन दी फ्रेम ऑफ ए के फ्रेम की बात करते ना, ए के फ्रेम की बात करते, ए के फ्रेम में तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये ऐसा लिख लेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वी ऑफ ए। अब देखेंगे हम हमने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी है हमने ए की, इसे हमें रिवर्स करके ऐड करना है बी की वेलोसिटी में, है ना, बी की वेलोसिटी में हमें ऐड करना है। तो वेक्टर डायग्राम एक बार फिर से बना लेता हूँ मैं, इस वेक्टर को मैं रिवर्स करके यहाँ ऐड कर रहा हूँ ना, यहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो देखो ऐसा डायग्राम बन जाएगा आपके पास, बी का वेलोसिटी कितना था, ये बी का वेलोसिटी था वी वी वेक्टर, ठीक है। ए का वेलोसिटी कैसा आ गया, कुछ ऐसा, है ना, ए का वेलोसिटी क्या आ गया है, कुछ ऐसा आ गया है। ये हो गया है माइनस वी, है ना, ये क्या हो गया, माइनस वी हो गया रिवर्स करके। और हमें ये पता है दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, है ना, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। एंड इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, रेड से। ये क्या हो गया है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री ना, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। तो ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। देखो ये 45 है, ये 60 है, तो अब मुझे कैलकुलेशन करके बता सकते हो ये वाला एंगल कितना रहने वाला है ना, ये वाला एंगल कितना रहने वाला है। तो ये क्या होगा, 180 माइनस 60 माइनस 45, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये वाला एंगल क्या रहने वाला है ना, इसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम। तो बता दीजिए ये एंगल कितना आ जाएगा, आई थिंक ये एंगल आ जाएगा 75, है ना, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा ना, 75 क्या आ जाएगा,
डिग्री आ जाएगा, राइट। अगर ये 45 है, ये 75 है, तो ये वाला एंगल बताइए मुझे कितना आ जाएगा। देखो 45 और 75 कितना हो गया 120, या ऐसे डायरेक्टली भी निकल सकता था, ये 60 आ जाता ना, ये वाला एंगल कितना आ जाता 60 आ जाता। अब हमें अब देखो, हमें इस वेक्टर का लेंथ पता है, इस वाले वेक्टर का लेंथ हमें पता है, किस वेक्टर का, इस वेक्टर का लेंथ हमें पता है। इस वेक्टर का लेंथ कितना है 900 लिख लिया हमने ना, 900 लिख लिया। और हमें ये जो वेक्टर इसका लेंथ बताना है ना, इसका लेंथ बताना है। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, साइन रूल यूज़ में ले लेंगे ना। तो साइन रूल यूज़ में ले लेंगे। तो साइन रूल क्या है, साइन रूल क्या है, साइन रूल क्या हो जाएगा, वी ए मैग्नीट्यूड लिख रहा अपन साइन 75 डिग्री, है ना, साइन 75 डिग्री। और वी बी क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री। तो देखो वी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी बी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा साइन 60 डिवाइड बाय साइन 75 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वी ए, ठीक है। चलिए देखो साइन 60 कितना हो गया, √3/2 हो गया। साइन 75 कितना हो जाएगा, साइन 75 को लिख सकते हो आप साइन 45 प्लस 30, है ना 30। तो आई थिंक इसका वैल्यू आ जाएगा √3+1 डिवाइड बाय 2√2। और वी ए का वैल्यू कितना हो गया 900 हो गया। और यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा √6 डिवाइड बाय √3+1। और ये कितना हो गया है इंटू 900, इंटू कितना हो गया 900 हो गया। अब हमें वी बी का स्पीड पता चल गया। तो वी बी वैक्टर कैसे लिख पाओगे आप, है ना, वी बी वैक्टर कैसे लिखो। और इसको शायद हमने यू बोला था, इसे हमने शायद यू बोला था, तो इसे यू भी लिख लेते। तो ये क्या हो जाएगा, यू √6/√3+1 इंटू 900। और साथ में क्या था, है ना, डिवाइड बाय √2 था ना, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, है ना, रूट और आई प्लस जी हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमने लिख लिया। इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा √3, है ना, 900 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड बाय √3+1। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आई होप आपको वेक्टर अप्रोच समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।